एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। विंटर सीजन गया है तो अब कुछ पौधों के जागने का टाइम आ गया है। जैसे कि जो हमारे परमानेंट प्लांट हैं जो पूरी गर्मी और बरसात में फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन इन पौधों को सही कैसे किया जाए, इनसे इनको फ्लावरिंग के लिए तैयार कैसे किया जाए, उसी पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है। आज का ये वीडियो हमारा गुड़हल के पौधे पे है, जिनके पौधे 2 या 3 साल से अच्छी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इतनी खाद देने के बाद भी आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो आज उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बताने वाली हूँ। और जिनके पौधे थोड़ी बहुत फ्लावरिंग कर रहे हैं, उन्हें हम फरवरी में उनके साथ ऐसे कौन से काम करें गुड़हल के पौधों के साथ, जो पूरी गर्मी और बरसात आपके ये गुड़हल के पौधे मेरे पौधे की तरह फूलों से भरे रहें। तो पूरा वीडियो देखिएगा कि किन पौधों में फरवरी में आपको गुड़हल के पौधों में ऐसे कौन से काम करने हैं जो फूलों से भरा रहे आपका पौधा। और अगर आपका पौधा 2-3 साल से फ्लावरिंग बहुत ही कम कर रहा है तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका सलूशन मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी आपको। गुड़हल के पौधे के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट रहता है, कौन सा फर्टिलाइज़र ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आप इसमें पा सकते हैं। होममेड फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे कि आपको उसको कैसे देना है। कम मेहनत में बनने वाले फर्टिलाइज़र जो आप गुड़हल को दे सकते हैं गर्मियों में, वैसे भी गर्मियों में आपको लिक्विड बेस में ही फर्टिलाइज़र बना के देना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक नर्सरी सीक्रेट फर्टिलाइज़र शेयर किया था हाइब्रिड गुड़हल के लिए, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी इसमें कि आप घर पे ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र हैं जो आप अपने गुड़हल के पौधों को दे सकते हैं। मेरा गुड़हल का पौधा हर साल फूलों से भरा रहता है। ये पिछले साल का वीडियो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर से मैं अपने पौधे को किस तरह से तैयार करूँगी। मेरे पास कई सारे गुड़हल के प्लांट्स हैं। मैं हर बार जैसे ही फरवरी आ जाती है तो अपने जो डोरमेंसी में गए हुए जो मेरे गुड़हल के पौधे होते हैं उसमें सारे काम ज़रूर करती हूँ। और मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो भी शेयर किया था कि आप अपने परमानेंट प्लांट्स में ऐसे कौन से काम करें जो आपके परमानेंट प्लांट जो हैं पूरी गर्मी और बरसात फूलों से भरे रहें। तो आज का जो वीडियो है गुड़हल पर ही है। तो गुड़हल में ऐसे कौन से काम करने हैं फरवरी में, जैसे ही फरवरी आ जाए तुरंत तैयार हो जाइए कि आपको अपने गुड़हल में कौन से ऐसे काम करने हैं जो इसमें फूल ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। सबसे पहला काम तो इसका होता है प्रूनिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और प्रूनिंग करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप पहले देख लें कि आपका प्लांट कैसा है और तभी आपको इसकी प्रूनिंग करनी है। आपका अगर पौधा लंबाई में बढ़ा है तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। और अगर शेप में है आपका पौधा, चारों तरफ से ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी सी इसकी ब्रांचेस कट कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके पौधे में चारों तरफ से ब्रांचेस हैं तो उसे कोई घना करने की ज़रूरत नहीं है। और लंबाई में बढ़ रहा है तो टॉप पर कट कर दीजिए ताकि नीचे से नई नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाए और आपका पौधा काफ़ी घना हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कलियां आपको अपने पौधे में मिल जाएं। दूसरा काम आपको करना है, इसके पहले आपको गुड़ाई करनी है। अगर आपके पौधे में अच्छे फूल आ रहे हैं तो आप गुड़ाई कर लीजिए और इसकी मिट्टी की जो पुरानी लेयर है वो आप हटा दीजिए। उसके बाद आप वर्मी कंपोस्ट खाद देकर ऊपर से एक मिट्टी की लेयर और डाल सकते हैं। और अगर आपका पौधा 2-3 सालों से फ्लावरिंग नहीं कर रहा है या पिछले साल भी उसने अच्छी फ्लावरिंग नहीं की है तो दूसरा रीज़न भी हो सकता है इसका। मैंने देखिए अपना पौधा निकाला, कितनी आसानी से ये बाहर आ गया है क्योंकि इसमें रूट बाउंड हो चुका है। इसीलिए हमारे गुड़हल के पौधे जो होते हैं वो फ्लावरिंग नहीं करते और हम समझते हैं इतनी खाद दे रहे हैं, इतना पानी दे रहे हैं, इसके बाद भी ये फूल नहीं दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमने अगर इनकी 2-3 साल से रिपोर्टिंग नहीं की है तो उसमें रूट बाउंड हो जाता है। चारों तरफ से इन्हें जड़ें जो है जकड़ लेती हैं और पौधा कतई ग्रोथ नहीं कर पाता है, इसीलिए फूल बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो इनके जो जड़ें हैं जो पूरी तरह से मिट्टी को घेर लिए, कवर कर लिए, इनको हटा दीजिए आप कैंची से जो भी वाइट जड़ें हैं जो पतली पतली सी आपको छोटी छोटी सी चारों तरफ दिख रही है वो पूरी तरह से हटा दीजिए। इनका कोई काम नहीं, बिल्कुल वेस्ट है, ये बेकार कर देती हैं आपके पौधे को। तो पूरी तरह से मैंने इसको हटा लिया है। और इनकी जो काम की अभी रूट्स मैं आपको दिखाऊंगी। जो मेन रूट्स होती हैं वो मोटी मोटी सी होती हैं, बस उनका रहना ज़रूरी होता है। ये वाइट वाली जो रूट्स होती हैं बिल्कुल बेकार होती हैं। ये हमारे पौधे की सारी एनर्जी को वेस्ट कर देती हैं और फ्लावरिंग में बिल्कुल कम हो जाती है फ्लावरिंग। अब ये देखिए रूट्स का बिल्कुल बंडल जैसा निकल कर बाहर आ गया है और यही मेरे पौधे की ग्रोथ को रोक रहा था।
तो मैंने सारी जड़ें जो वाइट कलर की थी, जो मेरे पौधे को बुरी तरह से बेकार कर रही थी, उसे कैंची से कट करके पूरी तरह से मैंने हटा दिया है, बिल्कुल भी उन जड़ों को नहीं रहने दिया है। और आपको उस मिट्टी को भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप मिट्टी को यूज़ करेंगे तो रूट्स फिर उसी में चली जाएंगी। तो अगर आप मिट्टी यूज़ करना चाहते हो तो किसी से छान लीजिए और तब आप उसे दोबारा किसी पौधे में यूज़ किए। अब मैंने इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए इसमें पहले स्टोन्स डाल दिए हैं। कोई भी आपके पास पुराने दिए वगैरह पड़े हैं तो उसे ज़रूर डालिए ताकि पानी बिल्कुल ना रुके गमले में। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद ही अपने पौधे को शिफ्ट करिए। मैं जब भी रिपोर्टिंग करती हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरे पौधे की अच्छी ग्रोथ हो, तो मैं किचन वेस्ट का यूज़ ज़रूर करती हूँ। इससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा पौधे में बढ़ जाती है और खाद देने का झंझट ज़्यादा नहीं रहता है। तो जो भी किचन वेस्ट हो, जो भी हो आपके पास, वो सब आप अपने रिपोर्टिंग जब भी करिए तो आप डालते रहिए। इससे किचन वेस्ट बाहर नहीं जाएगा, आप अपने पौधों में फ्री की खाद दे पाएंगे। खाद नहीं आपको खरीदनी पड़ेगी। और जब इससे आपके पौधे में ग्रोथ होगी, वो देखने लायक होगी, फिर आप कभी भी किचन वेस्ट को फेंकेंगे नहीं। मैं बहुत ही कम खाद को खरीदती हूँ, हमेशा किचन वेस्ट का ही यूज़ करती हूँ। अब अपने पौधे को इसमें शिफ्ट कर दीजिए। अब ये देखिए जो मोटी मोटी सी रूट्स है, यही इसके लिए काम की हैं। बाकी जो रूट्स मैंने आपको दिखाई थी वो सब बेकार थी, यही हमारे पौधों को बिल्कुल बेकार कर देती हैं। तो जब भी आपका पौधा बिल्कुल फ्लावरिंग बंद कर दे और आप खाद दें, पानी, तब भी वो फ्लावरिंग ना करे, तो अपने पौधे की रिपोर्टिंग ज़रूर करिए। देख लीजिए उसमें रूट बाउंड तो नहीं हो चुका है, तो उसे आप सही कर लीजिए। जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से आप सही कर लीजिए। उसके बाद आप रिपोर्टिंग करने के बाद अपने पौधे में थोड़ी सी वाटरिंग करके इसे 3-4 दिन शेड में रखिए। और जब इसमें नई नई सी ब्रांचेस निकलने लगे तब आप उसे फुल सनलाइट में रख दीजिए। बिल्कुल शेड में नहीं रखना है, हल्की जहाँ धूप आती हो मॉर्निंग की, ऐसी जगह पे रखना है। और मिट्टी में थोड़ी नमी बनाए रखनी है ताकि जो रूट्स हैं वो मिट्टी को पकड़ लें और पौधा जल्दी से ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे। तो आपको ये काम तब करना है जब आपका जो गुड़हल का पौधा है, पिछले साल भी इसने फ्लावरिंग अगर अच्छी ना की हो, तो आप समझ जाइए इसकी रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है। तो रिपोर्टिंग कर दीजिए। अगर आपका पौधा पिछले साल अच्छे फूल दे चुका है तो फिर आप इसकी गुड़ाई करके इसको केवल वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। और फिर आप देखेंगे आपका गुड़हल का पौधा इस तरह से खिला खिला सा हो जाएगा, बहुत सारी फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। तो आप ये काम करिए। और मैं आपको कंपोस्ट बता देती हूँ, खाद बता देती हूँ, जो बिना किसी झंझट की खाद है, आपको बनानी नहीं पड़ेगी, जो मैं अपने पौधों को देती हूँ। और वो है ऑनियन पील्स फर्टिलाइज़र और बनाना पील्स फर्टिलाइज़र। आप चाहें तो उन्हें रात भर भिगोकर भी इसका लिक्विड दे सकते हैं, वरना आप अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप उसके पील्स होते हैं, जो बनाना के, ऑनियन के पील्स होते हैं, इनके गमले में इस तरह से आप रखते जाइए, हल्की वाटरिंग करते जाइए और टाइम टाइम पे जब वो थोड़ा सा सड़ जाए तो आप गुड़ाई कर दीजिए। तो वो खाद के रूप में कन्वर्ट होते रहेंगे और आपका पौधा बिना किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के आपके पौधे को फर्टिलाइज़र मिलता रहेगा। आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। तो मैं अपने पौधों को ज़्यादातर गर्मियों में इसी तरह से फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। इस तरह से पील्स का यूज़ करने से गर्मियों में हमारे पौधों में नमी भी बनी रहती है और पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर कहीं हम बाहर भी जाते हैं तो ये पील्स जो है हमारे पौधे में नमी बनाए रखते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा।